Whenever you want, I am ready. Yes, sir. Go ahead. Good evening, everyone. Good evening, sir. Absolutely a delight to be speaking to all the Changemaker governor and the Changemaker presidents and secretaries. ये जो आने वाले 12 महीने हैं, ये आपकी जिंदगी के सबसे बेहतरीन साल 12 महीने हो सकते हैं. That is if you want it to be. तो आप बोलेंगे यार इतना क्या खास बात है, एक क्लब का प्रेसिडेंट ही तो बन रहे हैं, उसमें 20, 30, 40, 60, 70 मेंबर होंगे, तो इतना क्या तीर मार लिया? और दोस्तों तीर मार लिया. जब आप जैसे 35,000 क्लब दुनिया भर में मिल जाते हैं ना रोटरी के, तो एक्चुअल में तीर मार लेते हैं, पोलियो हटा देते हैं. एक साल में हजारों करोड़ रुपए का काम कर देते हैं, दूसरों की जिंदगियां बदल देते हैं. That is why your year is extremely important. मार्च महीने की रोटरी मैगजीन में मेरा इंटरव्यू निकला. उन्होंने पूछा आपको एक बार और मौका दिया जाए तो क्या बनेंगे, क्लब के प्रेसिडेंट या रोटरी इंटरनेशनल के? मेरा जवाब था क्लब का प्रेसिडेंट बनूंगा. That is the importance of becoming the president of your club. मैं आज आपको बोल के चला जाऊंगा. आपको हर थोड़े दिन के अंदर में गवर्नर बोलेगा, लेकिन करना आपको पड़ेगा. कर आप ही सकते हैं, मैं नहीं कर सकता हूं आपका काम. गवर्नर नहीं कर सकता है, ओम प्रकाश नहीं कर पाएगा आपका काम. हम इंस्पिरेशन, मोटिवेशन हो सकते हैं, but the hands-on service that you can do, nobody else can do. 30 years back I had done this, and I know what a pleasure it was for me, what an outstanding year it was for me. I still remember every day of that year. तो अपने साल को अगर यादगार बनाना है दोस्तों, तो we will have to grow more and do more. वैसे ओम प्रकाश ने मेरी आधी स्पीच बताई दी है, and I am so happy. जब बंदा खुद समझ लेता है कि क्या करना है, तो वो बेस्ट हाल होता है. राम और श्याम दो दोस्त थे, वो जिंदगी भर हमेशा साथ में पढ़ते रहे. राम नाम से अच्छा बंदा था, श्याम थोड़ा नटखट था, वो पढ़ता कम था. बड़े हुए, नेक्स्ट डे इंटरव्यू है, रात को राम पढ़ रहा है, रिवाइज कर रहा है, उसी कमरे में वो श्याम बैठा हुआ है, वो सुन रहा है उसको. नेक्स्ट डे इंटरव्यू जब हुआ तो दोनों को कमरे में बुलाया गया और सवाल पूछा गया, और सवाल पूछ के बोला गया श्याम तुम पहले बोलो. तो उसने तो जो पहले दिन रात को राम को बोलते हुए सुना था, सब कुछ बोल दिया वहां पे. राम बेचारा चकरा गया, वो बोला यार इसने सब कुछ बोल दिया, मेरे से अब पूछेगा तो क्या करूंगा. लेकिन राम को भी वही सवाल पूछा गया. अब राम के पास कोई उपाय नहीं, उसने तो वही बोला जो उसको आता था. नौकरी किसको मिली? श्याम को नहीं मिली, राम को मिली, क्योंकि मैनेजमेंट ने देखा यार श्याम ने एक स्पीच दी, राम ने क्या बढ़िया ग्रास्प कर लिया इसको, इसी को नौकरी पे रखना चाहिए. तो हमारे ओम प्रकाश है राम, इसने पूरी स्पीच सुन ली और पूरा ग्रास्प कर लिया है. ये जो कहे उसको मान लेना और मेरी स्पीच बराबर हो जाएगी. वेल डन ओम प्रकाश. आई एम सो हैप्पी टू हियर दैट यू अंडरस्टूड द एंटायर कॉन्सेप्ट दैट वी वांट टू फोकस फॉर द नेक्स्ट ईयर. फ्रेंड्स, नेक्स्ट ईयर वी विल ग्रो मोर एंड डू मोर. ये ग्रो मोर बहुत जरूरी है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए. 20 साल हो गए हम 12 लाख पे अटके हुए हैं, कोई ग्रोथ ही नहीं है. आप में से किसी का बिजनेस ऐसा है जो कि 20 साल से बढ़े ही नहीं और बड़े खुश हैं आप? और हम 12 लाख लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, हम इसको 1 लाख बढ़ा नहीं सकते एक साल के अंदर में? पूरी दुनिया की छोड़िए जी, आधा जिम्मा हम इंडिया में ले लेते हैं. हरिप्रसाद जी, सोमानी, जुबिन अमारिया, ये सब आप लोगों के जिम्मे है. इस काम को करने की जरूरत है. और कौन पीडीजी मुझे दिख नहीं रहे हैं बाकी के, उनको तो है ही, पर सबसे जरूरी है ये ओम प्रकाश के लिए. प्रमोद दिख रहे हो तुम मुझे, प्रमोद तुम्हारे भी जिम्मे है. सो मेंबरशिप ग्रोथ जो है वो हर एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो मोना आपकी है, संदीप आपकी है, सुहास आपकी है, दीपक आपकी है, प्रवीण की है, विनोद लड्डा की है, रवि सरवासे की है, किरण कालरा की है, मेरी है, इस्माइल आपकी है, दिनेश की है, प्रशांत की है, ओम प्रकाश की है. Each one of us has to bring one member into Rotary, and I tell you, magic will happen. एक साल में वो हो जाएगा जो कि 20 साल में नहीं हो सका. That is why I am calling you change makers. This will be the biggest change you will make in our organization's history apart from polio eradication, let me tell you.
हम वो करेंगे जो कि 20 साल में नहीं हो सका। इंडिया में वो करेंगे जो लास्ट 12 साल में नहीं हो सका। इंडिया में हर साल हम 4000 मेंबर जोड़ते हैं, तो मैंने देखा कि ये हो पाएगा कि नहीं अगले साल। तो इस बार एक सैंपल टेस्ट किया। 23 जनवरी से 23 फरवरी के बीच में करंट ईयर के गवर्नर्स को बोला अपना दम लगा के कितने मेंबर बढ़ा सकते हैं। नॉर्मली उन्हें एक साल में 4000 मेंबर बढ़ाते हैं, उस एक महीने में उन्होंने 6000 मेंबर बढ़ाए। तो पॉसिबल है दोस्तों, पहले नहीं हुआ वो आज नहीं होगा ऐसा थोड़ी ना है। पोलियो वैक्सीन को 23 साल लगे थे बनने के लिए, इबोला वैक्सीन को 5 साल लगे, कोविड वैक्सीन 9 महीने में बन गया। तो जो 23 साल में नहीं हुआ वो 9 महीने में हो सकता है। हमारी संस्था में जो 20 साल में नहीं हुआ वो 12 महीने में होगा। और करेंगे आप और हम। सैंपल देखना है ओम प्रकाश, और तुमने तो अपना गोल ही इतना बड़ा कर दिया है, तो तुम्हारे को तो क्या बोलूं मैं। चलो फिर भी देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट 12 महीने में आप में से कौन कौन एक मेंबर रोटरी में लेके आएगा। वो आपका दोस्त हो, आपका रिलेशन हो, कलीग हो, और एक भी ना ला पाओ तो एक बार जरा आईने के सामने जाना कि जिंदगी में किया क्या। तो एक बार हाथ तो उठाएं, कौन कौन लेके आएंगे एक एक मेंबर नेक्स्ट 12 महीने के अंदर में। वाह वाह, दैट्स ग्रेट। लेट मी टेक द पिक्चर ऑफ दिस लुक। वाह, यहाँ तो सभी हाथ उठा रहे हैं। ग्रेट, वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। जुबिन एक हाथ नहीं 5 हाथ उठाओ एक साथ। तुम हरिप्रसाद जी जितने साल रोटरी में उतने मेंबर जोड़ दीजिएगा। हाँ, सो नाउ आई कैन सी राजीव ऑल्सो। हाय राजीव, ये 5 उंगलियां दिख रही हैं तुम्हारी, ऐसे मत करो, हाथ उठाओ ठीक से। 5 उंगली दिखाओगे तो मैं 5 मेंबर मांगूंगा, ठीक है ना। Thank you so much, friends. I'm amazed absolutely at the response. Great, great. This is just great. Thank you so much. Deeply appreciate. और ये देखो कौशिक ने 5 उंगलियां दिखा रहे हैं अपने, वो 5 मेंबर लाके ही मानेंगे। Great. So friends, this has been the response around the world. तो अब मेरी प्रेसिडेंट से एक गुजारिश है और सेक्रेटरी से, ये जो मैंने आपके साथ किया ना, ये जाके अपने क्लब में कर दीजिएगा। जब क्लब में जाके हर बंदे से पूछेंगे, उससे पूछने की जरूरत है। आप सबने हाथ उठाया, आप अपना वादा रखेंगे नेचुरली। रोटेरियन है, ये थोड़ी ना कि आज एक मेंबर के लिए बोला और अगले दिन नहीं लाएंगे, ऐसा थोड़ी ना, मुकर थोड़ी ना जाएंगे। या हम $5000 बोल देते हैं तो उसके लिए नहीं मुकरते हैं, यहाँ तो एक मेंबर लाने की बात है। पर ये बात हर क्लब मेंबर तक पहुंचाने की बात है और उससे पूछने की बात है। मैंने नहीं कहा कि रोहिणी जी आपको लाना ही पड़ेगा, आप क्यों नहीं लाएंगे। अगर आपने हाथ नहीं उठाया तो नहीं उठाया। आकाश को मैंने तो नहीं कहा कि उसे हाथ उठाने की जरूरत है, या कालिदास जी को मैंने तो नहीं कहा। प्रशांत ने अपनी मर्जी से हाथ उठाया, सो डिड रवि किरण। सो आस्क योर मेंबर्स हाउ मेनी विल दे ब्रिंग, और उस नंबर को वापस ओम प्रकाश को बताइएगा। और जिनको हम लाएंगे ना, लाने के लिए नहीं लाएंगे, उनको रोटरी में रखने के लिए लाएंगे, उनको रोटरी में इन्वॉल्व करने के लिए लाएंगे। आते ही उन्हें काम पकड़ाइए। मैं रोटरी ज्वाइन किया, मेरे को 1 महीने में एक काम दे दिया गया, ऐसा काम जो मैंने जिंदगी में नहीं किया था। बोला फंड रेजिंग करो, एक सुवेनियर निकालो। अब मैं 25 साल का था, जिंदगी में पहली एक संस्था में ज्वाइन किया, वहीं पे सुवेनियर निकालने बोला। मुझे तो कुछ पता ही नहीं था सुवेनियर कैसे निकलती है। लेकिन रोटरी का मजा क्या है, काम सब मिलके करते हैं, क्रेडिट एक बंदे को दे देते हैं। क्रेडिट मुझे दे दी तो बस मैं तो चल पड़ा। 3 महीने बाद क्लब का एडिटर बना दिया गया। तो हैड दे नॉट इन्वॉल्व्ड मी, probably I would not be speaking to you today. So engage new Rotarians. ओम प्रकाश साल में कम से कम 4 मीटिंग सिर्फ नए मेंबर्स की करना, जूम कॉल करना, और एक से एक बढ़िया स्पीकर को बुलाना। वहां पर रोटरी के दिग्गज जो है, जो बढ़िया बोलते हैं, वो इनको इंस्पायर करके जाएंगे और उनको 1-2 ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स करवा देना उनसे। आई टेल यू, वो कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। जो क्लब अभी पेंडेमिक के दौरान फिजिकली नहीं मिल रहे हैं, ये जरूर देखना कि वो इस साल जूम कॉल्स पे मिल रहे हैं। अगर नहीं मिले हैं अभी तक, तो करंट गवर्नर के साथ मिलके काम करो कि वो इस 1 महीने के अंदर में कम से कम 2 बार मिले। 10 क्लब ऐसे हैं, उन 10 क्लबों को इकट्ठे करके एक बढ़िया प्रोग्राम करो। बुलाओ इंडिया लेवल के एक स्पीकर को, जिससे वो इन्वॉल्व रहे। जो बंदा फिजिकल मीटिंग में नहीं आ रहा है, जो वर्चुअल मीटिंग में नहीं आ रहा है, वो क्यों पैसे भरेगा।
वो तो 30 जून को छोड़ देगा रोटरी, 1 जुलाई को आपकी मेंबरशिप डिप कर जाएगी। उतनी मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी, बिकॉज तुमने तो गोल अपना ऊंचा कर दिया है। मनी सेव्ड इज मनी अर्नड, member saved is member added. So let us not let anybody leave Rotary. Okay, so retention is the next mantra. The third is starting new clubs. उसके लिए तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, तुम यही बहुत सारे क्लब खोलने वाले हो। कॉज बेस्ड क्लब्स खोलो, वर्चुअल क्लब्स खोलो, पासपोर्ट क्लब्स खोलो, सैटेलाइट क्लब्स खोलो, जो तुम्हें ठीक लगे वो करो। लेकिन द फ्यूचर आई विल टेल यू इज वर्चुअल क्लब्स और हाइब्रिड क्लब्स। अभी थोड़ी देर पहले मैं किस डिस्ट्रिक्ट में था, ये मेरी आज की तीसरी या चौथी पेट्स है, और सुबह से कम मैं 10 जूम कॉल्स कर चुका हूं, अभी भी 2 बची हुई हैं। क्रिस क्रॉसिंग द वर्ल्ड, एक दिन में मुझे ध्यान है मैंने 2700 प्रेसिडेंट्स को एड्रेस किया, 2700, 5 अलग अलग देशों में। सो ये वर्चुअल वर्ल्ड का एडवांटेज लो। पेंडेमिक ने हमारी इतनी भारा बजाई है, तो हम उसका कुछ फायदा भी तो उठा लें। फायदा ये उठा लें कि अपने कनेक्टिविटी बढ़ा लें, अपनी स्पीड बढ़ा लें, फास्ट हो जाए, लोगों को एंगेज करके रखना है, तो ये काम करना है। एंड फ्रेंड्स, व्हेन वी ग्रो सो मच, व्हेन वी ग्रो मोर, वी विल डू मोर। करने को कितना कुछ है। हमने हर कोई ने रोटरी किसी कारण से ज्वाइन किया, लेकिन टिके हुए सेवा के कारण है। एटलीस्ट हमारे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में सेवा के कारण टिके। मैंने ज्वाइन किया, मैं 25 साल का था। सेवा का क्या मतलब मुझे क्या पता था उस समय। मेरी लाइफ एकदम कंफर्टेबल थी, तो मैंने देखा दुनिया कंफर्टेबल है। फिर मेरा क्लब थोड़े दिन बाद मेरे को 50 किलोमीटर दूर एक गांव में लेके गया। गांव में जब उसकी झोपड़ी में घुसा तो जिंदगी समझ में आई। यार मुझे लग रहा था एयर कंडीशनर मेरे कमरे में कहाँ लगा रहेगा, उसकी एयर कंडीशनर छोड़ो, उसकी खिड़की नहीं है घर के अंदर में, उस झोपड़ी में सीधे खड़े नहीं हो सकते। मैं सोचता हूँ गर्म पानी आज है कि नहीं मेरा, अरे उसके घर पे तो बाथरूम नहीं है, पानी तो बहुत दूर की बात है। मेरे घर पे मुझे कौन सा फिल्टर लगाना है ये सोच रहा हूं मैं, वो तो उसी पानी से को पीता है जहां वो नहाता है और उसकी भैंस नहाती है, उसी तालाब का पानी पीता है। कोई फिल्टर नहीं है उसकी लाइफ में। मेरा बच्चा कौन सी भव्य इमारत, कौन से बढ़िया कैंपस स्कूल में जाएगा, कॉलेज में जाएगा, ये सोचता हूं, उसका तो कैंपस पेड़ के नीचे है। और कलकत्ता में आज भी 50 किलोमीटर जाऊं मैं तो यही हाल मुझे मिलता है। लास्ट 7 साल के अंदर में 7000 टॉयलेट्स मैंने लगवाए हैं वेस्ट बंगाल में। तो 7000 टॉयलेट्स नहीं थे ना, जिनका टॉयलेट नहीं वो तो उसी तालाब में जाएंगे ना, वहीं से पानी भर के लाएंगे ना। दोस्तों तब समझ में आया कि रोटरी इज एन अमेजिंग ऑर्गेनाइजेशन। 2 तरह की दुनिया है, एक जहां इतना कुछ है और जहां कुछ नहीं है। हम पियानो में वो देखते हैं ना, एबनी आइवरी, एक काला एक सफेद, काला एक सफेद, वैसा ही है हिंदुस्तान। 50 माले की बिल्डिंग है, बगल में झोपड़ी है। तो दोस्तों इस डिफरेंस को थोड़ा बहुत कम करें, सेवा से कम कर सकते हैं, उनकी जिंदगियां बदल सकते हैं। इसीलिए आने वाले साल का थीम ही मैंने दिया है, सेवा से बदलें जिंदगी, सर्व टू चेंज लाइव्स। कितने लोगों की लाइफ हम बदलते हैं, आप सब बदलते हैं जी, सिर्फ मैं क्या। रोटरी में है तो कुछ ना कुछ सेवा करते हैं, जिनकी आंखें नहीं है उनको आंखें दे रहे हैं, बच्चे के हार्ट में होल है तो उसकी हम हार्ट सर्जरी करा रहे हैं, गांव में पानी नहीं है तो चेक डैम बना दे रहे हैं। एक चेक डैम सोचिए, पानी आता है बह जाता है, वो स्टॉर्म वाटर वेस्ट हो गया। उस गांव में 1 महीने के लिए बारिश होती है, वो बारिश के पानी में जितना एडवांटेज हुआ बाकी का बह के चला गया। आपने एक बांध बना दिया उसके सामने, अब वो पानी वहीं अटक गया। उस बांध को बनाने का सिर्फ 4 लाख रुपए लगते हैं, 15 फुट ऊंचा, 40 फुट चौड़ा। गांव के लोग उसे बनाते हैं, अपना श्रमदान करते हैं, आप मटेरियल का पैसा देते हैं, 4 लाख रुपए में चेक डैम बना। अब इस चेक डैम का फायदा समझिए, ये जो पानी जो बह के चला गया वो सारा वहीं रह गया। आप उसके अंदर से पाइप डाल देते हैं, पानी की जो सतह के अंदर में, जिसको एक्विफर बोलते हैं, वो रिचार्ज हो जाते हैं। एक्विफर में जब पानी जाने लगता है तो लोगों के वाटर टेबल राइज हो जाता है। वाटर टेबल राइज होता है तो उनके घर पे जो ट्यूबवेल है उसमें पानी आने लग जाता है, तो घर में पानी, घर घर में पानी पहुंच जाता है पीने के लिए, तो स्वास्थ्य बेटर रहता है बच्चों का।
अब वो जो पानी यहाँ पर रहा उस पानी से इरिगेशन कर रहे हैं, एक क्रॉप होता था उसकी जगह अब 3 क्रॉप कर सक रहा है वहां का जो किसान है। बेटर वेजिटेशन हो जा रहा है बिकॉज ग्रीनरी है चारों तरफ में, बिकॉज वाटर इज देयर, बिकॉज ऑफ दैट उनके मवेशी बेटर खाना खा रहे हैं। जब मवेशी बेटर खा रहे हैं तो बेटर प्रोडक्शन हो रहा है। सोचिए एक चेक डैम 4 लाख रुपए और 3 से 4 हजार लोगों का परमानेंटली फायदा। रोटरी ने वादा किया है गवर्नमेंट को नेक्स्ट 5 साल के अंदर में आप जितने चेक डैम बनाएंगे उसके 10% हम बनाएंगे। उन्होंने कहा हम 1 लाख बनाएंगे, हमने कहा हम 10,000 बनाएंगे। तो फ्रेंड्स सोचिए कितनी जिंदगियां बदल जाएंगी। 5,000 इंटू 10,000 करिएगा। That is the level of work that is happening in India, and it is you who are doing. So now understand, is the job of the president important or not? Is the role of the president important or not? So next 5-7 minutes, let me spend a little time on telling you about some things on leadership, because each of you is a leader. So once you go back, दोस्तों, अपने साल के लिए ख्वाब बड़े रखना। ख्वाब इतने बड़े कि लगे यार ये पूरे नहीं कर सकूंगा। जो पूरे हो जाए वो बड़े ख्वाब नहीं होते। जो 30 तारीख को तुम कंप्लीट कर लो तो तुम्हारा ख्वाब छोटा था। 30 तारीख को ये लगे यार 10 दिन और मिलते तो ये कर लेता, 1 महीना और मिलता तो ये कर लेती, कितना कुछ करना बाकी रह गया, एक बार और प्रेसिडेंट बन जाऊंगा तो ये कर लूंगा। पर करना मत ऐसा, वापस प्रेसिडेंट मत बनना। इस साल में जितना हो करना, लेकिन ख्वाब इतना बड़ा रखना कि तुम्हारी हिम्मत तुम्हारी काबिलियत से जरा बड़ा हो। इतना बड़ा भी ना हो कि उसे शुरू ही ना कर सको, जरा बड़ा होना चाहिए। मेरी कहीं काबिलियत नहीं है ये कहने की कि इंडिया को टोटली लिटरेट कर देंगे, लेकिन आज नहीं, आज से 5 साल पहले खड़े होकर मैंने कहा करेंगे। और दोस्तों ये पेंडेमिक खत्म होने के 5 साल में करके दिखाएंगे। तो ख्वाब बड़ी रखना, विजन अपना बहुत चौड़ा रखना, संकीर्ण विजन मत रखना। वो हम घोड़े के ब्लिंकर्स लगा देते ना, और कहीं नहीं, बस इधर ही देख सकता है, वैसे नहीं। Remove the blinkers. See beyond what others can see. That's why you are the president of your club. आदमी बैठा रहता है पेड़ के नीचे, एप्पल गिरता है, पहुंच के खाने लग जाता है। वो तो न्यूटन था जिसे लगा यार ये नीचे गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। जरूर कुछ बात है, सोचे समझे, अपना विजन दौड़ाया और लॉ ऑफ ग्रेविटी निकाला। उसने वहां देखा जब दूसरे लोग नहीं देखते हैं। लोग एक चूहा देखते हैं, उसको पकड़ने के लिए फट से जाल बैठाते, कैसे पकड़ा जाए चूहा को। वॉल्ट डिज्नी ने चूहा देखा, उसको मिक्की माउस का नाम देके एक पूरा एम्पायर खड़ा कर दिया। उसे कहते हैं विजन। वॉल्ट डिज्नी जब डिज्नी वर्ल्ड का इनॉग्रेशन करने जा रहे थे, उसके 15 दिन पहले उसकी डेथ हो गई, लेकिन इनॉग्रेशन फिर भी चला। स्टेज के ऊपर में वॉल्ट डिज्नी की वाइफ बैठी हुई थी और उनका सीईओ बैठा था। सीईओ ने आके बोला काश कि वॉल्ट ये देख पाता। उसकी वाइफ ने कहा सिर्फ वॉल्ट ही तो ये देख पाया। उसे कहते हैं विजन। सो दोस्तों, हैव अ वाइड विजन, हैव अ ब्रॉड विजन, और अपने जो ख्वाब है उनको विजन से तराश के अपने गोल्स बनाइए। और गोल्स ऐसे हो स्ट्रेच गोल्स, थोड़ी सी दिक्कत लगे उन्हें कंप्लीट करने में। मेरा क्लब 100 सर्जरी करता है, अगले साल मैं बोलूं हम तो 75 करेंगे, तो क्या गोल हुआ भाई। अगले साल हम ये बोले 125 करेंगे, 150 करेंगे, तो अच्छा गोल है, स्ट्रेच गोल है। दिक्कत हो क्योंकि आप ख्वाब देख रहे हो, और अब्दुल कलाम जी ने कहा था ना, ख्वाब वो नहीं जो आप सोते हुए देख रहे हैं, ख्वाब वो जो आपको सोने न दे। आपका ख्वाब इतना बड़ा होना चाहिए कि यार नींद नहीं आए रात को, यार ये मैंने कह दिया, करूंगा कैसे। बट डोंट वरी, फाइंड द गोल एंड द मीन्स विल फॉलो। गांधी जी ने कहा, मैंने नहीं, पर मेरे साथ जिंदगी में हर बार हुआ। पैसों की चिंता मत करना, मीन्स कहां से आएंगे मत सोचना, काम पे लग जाना, लक्ष्य अपना डिसाइड कर लेना और होगा। गोल्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। गोल सेट नहीं करोगे तो समझ नहीं आएगा। मैं गवर्नर बनने वाला था, मेरे जो पीडीजी उन्होंने पूछा भाई क्या करोगे। हरिप्रसाद जी चंद्रमोहन को जानते होंगे आप। चंद्रमोहन ने पूछा कि शेखर व्हाट आर योर गोल्स। मैंने कहा जी आई वांट टू बी एन आउटस्टैंडिंग गवर्नर। तो बोले ये कोई गोल है। पूरे घर जाओ, लिख के मुझे कल बताना तुम्हारे क्या गोल है।
दोस्तों मेरी जिंदगी की राह बदल गई उस दिन। घर जाके बैठ के सोचने लगा क्या क्या करना है मुझे। तो एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने सोचा बिल्डर हूं, मेरा बड़ा मन करता था कि सोचो एक कलकत्ता में जगह हो जहाँ पे 500 मकान हो, 500 मकान के ऊपर में रोटरी का व्हील हो, तो क्या सुंदर लगेगी वो जगह। तो मैंने उसे डाल दिया। वो उस समय मिलेनियम साल था, तो उसको हमने मिलेनियम ड्रीम्स का नाम दिया। 10 ऐसे ड्रीम थे तो 15 दोस्तों से पूछे, उन्होंने बोल के ये 10 फाइनल किए। तो हमारे कई पीडीजी हंसे। मैंने कहा तब मैं सही राह पे हूं। ऐसा जब जब हो ना, ओम प्रकाश पीडीजी वगैरह थोड़ा हंसे तुम्हारे ऊपर में, दूसरे लोग हंसे, समझो सही राह पे हो। क्योंकि मैं नहीं, गांधी जी ने फिर कहा था, बोला दे विल फर्स्ट इग्नोर यू, देन दे विल लाफ एट यू, देन दे विल फाइट विथ यू, देन दे विल अंडरस्टैंड यू, देन दे विल जॉइन यू एंड यू विल विन। एक बार नहीं, कई बार होता है। तो एक बंदे की डेथ हो गई, तो वो गया, वो जब पहुंचा तो उसे बोला भैया स्वर्ग नरक, बोला सर, बोला तुमको जाना तो नरक पड़ेगा। बोला सर स्वर्ग, बोला अच्छा चलो तुमको दिखाता हूँ है क्या स्वर्ग नरक। वो जब दिखाया उसको, तो वो देखा वहां पर भी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अमेरिका, चाइना, ये सब है। तो वो देखा लेकिन हर देश के बाहर में दीवारें हैं। चाइना के बाहर में 8 फुट की दीवार, यूएसए के पास 12 फुट की दीवार, कहीं पर 25 फुट की दीवार। तो उसने वो ये दीवारें क्यों बनाई है? बोले भाई लोग चढ़ के स्वर्ग पे जाने की चेष्टा करेंगे इसलिए। बोले इंडिया में आया, बोला 4 ही फुट की दीवार है। बोले सर यहाँ कोई जाना नहीं चाहता स्वर्ग। बोले अरे चिंता ही मत करो, यहाँ एक जन जाना चाहता है तो 4 उसको पकड़ के नीचे खींचना चाहते हैं। इन सब की चिंता मत करना, होगा, हर एक के साथ होता है, मेरे साथ होता है। पर लक्ष्य सोच लिया है तो वहां तो जाना है। So don't worry about people will tell you negative things. Have a positive attitude. मैं कई बार कहता हूँ बड़े सपने देख रहे हैं, लोग आके बोलेंगे यार ये कैसे होगा, ये नहीं हो सकता। मैंने कहा तुम मेरे को एक कारण बताओगे नहीं हो सकता, मैं तुम्हें 10 बताऊंगा कैसे नहीं हो सकता। मेरा ख्वाब है मैं ही बता दूंगा 10, तुम तो मुझे ये बताओ ये एक चीज बताओ कि ये कैसे हो सकता है। हम यहाँ सेवा करने आए हैं, वी वांट टू बी पॉजिटिव। सो हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड, have goals large enough for you to be able to inspire others, but to be able to achieve during the period that you have. Then share those goals. गोल बना लिया, बताया नहीं किसी को, तो वो तो गया पानी में। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? तो शेयर योर गोल्स, और फिर गोल्स शेयर करके डेलीगेट करो अपने काम को। तो रवि शुरुआत से अपने आप को ये मत समझो तुम्हारे पास 10 हाथ है। आपकी मैडम बैठी है ना, वो दुर्गा का रूप है, आप नहीं है। उनके 10 हाथ हो सकते हैं, आपके 10 सर हो सकते हैं बस। अब आप चॉइस है, आपको 10 सर चाहिए क्या? ये भगवान ने अच्छा नहीं किया। इनके 10 हाथ हो तो दुर्गा, हमारे 10 सर हो तो हम रावण। नॉट फेयर। पर चलो ये तो मजाक की बात है। फैक्ट इज डू डेलीगेट। विदाउट डेलीगेशन कुछ नहीं हो सकता। ग्रुप डायनामिक्स, मैं खुद जब रोटेरियंस के साथ बैठता हूँ ना, ये 4 पीडीजीज आपके हैं, उनके साथ में बैठूंगा, मेरी एबिलिटी 4 गुनी हो जाती है। क्योंकि मैं जिस पाथ पे चला, समझो वहां पे 7 ताले हैं, 7 गेट है। मेरे पास पहले दूसरे की चाबी है, तीसरे की चाबी हरिप्रसाद जी के पास है। उन्होंने वो खोलेंगे नहीं तब तक मैं चौथे पे नहीं जा सकता। 5वें छठे पे प्रमोद के पास में है, तो मैं 7वें पे नहीं जा सकता। तो सोचो ये दोनों मिले तो मेरा काम हो गया। जबकि ज्यादा दरवाजे मैंने खोले हों भले ही, लेकिन उससे क्या हुआ, इनके बिना तो मेरा रास्ता ही नहीं पूरा था। सो दैट इज कॉल्ड ग्रुप डायनामिक्स। आपकी खुद की ऊर्जा बढ़ जाएगी जब आप डेलीगेट करेंगे। और डेलीगेट करो यार। ताजमहल किसने बनाया? शाहजहां ने। किसी को याद है कि आर्किटेक्ट कौन था, इंजीनियर कौन था, मार्बल किसने लगाया? किसी ने परवाह की उसकी? नहीं। इस साल के, आने वाले साल के शाहजहां तुम हो ओम प्रकाश। तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट के शाहजहां तुम हो, और हर प्रेसिडेंट अपने क्लब का शाहजहां है। तुम जो काम करो दूसरे को क्रेडिट दो। इस साल उसे दो यार, हिस्ट्री तो तुम्हें देगी कि रवि के साल में ऐसा हुआ, ओम प्रकाश के साल में ऐसा हुआ, रोहिणी के साल में ऐसा हुआ, दिनेश पटेल के साथ में ऐसा हुआ। उस साल में किसने वो प्रोजेक्ट किया नहीं ध्यान रहता है किसी को।
So delegate and give them. उनको मौका दो यार, उन्हें शाबाशी दो. That's the only thing you can give. मेरे ट्रेनर ने कहा, शेखर, जब मैं गवर्नर बन रहा था, बोला the job of the district governor is to lubricate the ego of the club presidents. उसकी ईगो की मालिश करते रहो. तो वही मैं क्लब प्रेसिडेंट्स को बोलता हूँ, तुम्हारा काम है भैया अपने मेंबर्स की ईगो की मालिश करते रहो. जरा मालिश करो, देखो क्या सरपट दौड़ के. तुम्हारा काम इतना सा करने से तुम्हारे काम हो रहे हैं, और तुम्हारे तो 100 काम होंगे. वो शोले फिल्म में एक डायलॉग था ना, एक गलती कर दी ठाकुर, हमें तिजोरी दिखा दी. तो तुम लोगों ने भी एक गलती कर दी कि मेरे साल में प्रेसिडेंट बन गए. न सोऊंगा न सोने दूंगा, ठीक है ना. तो जब 100 काम कर रहे हैं तो खुद से कैसे होंगे, वो तो डेलीगेट करना पड़ेगा. सो लेट्स डेलीगेट द वर्क. ओके, लेट्स मोटिवेट पीपल, लेट्स गिव देम क्रेडिट. और ये जो 1 साल है सेवा का, इसको हम खोएंगे नहीं. 1 साल दूसरों के लिए जिया जाए. हर साल तो अपने लिए जीते ही हैं. जब अपना सब कुछ हो गया तो दूसरे का कर दे. और हम सब तो हैं ही फॉर्चुनेट कि हमारे हाथ जिंदगी में ऐसे हैं और ऐसे नहीं हैं. तो जब ऐसे है तो हमको तो देना है. स्वामी जी ने कहा था, विवेकानंद ने, इन लाइफ ऑलवेज टेक द पोजीशन ऑफ द डोनर. And do not think when you are giving something, you are obliging that person. That person is obliging you by giving you an opportunity to be able to give back so much to the society. जहां से हमें इतना कुछ मिलता है, वो हमें मौका दे रहा है देने का. इस मौके को मत खोइएगा. जो दे सके इस साल दीजिएगा. जिंदगी भर बटोरता रहा हीरे मोती, खबर न थी कि कफन में जेब नहीं होती. जो दे सके दीजिए. अपना समय दीजिए, अपना टैलेंट दीजिए, अपना रिसोर्सेज दीजिए. बट दिस इज 1 ईयर. इफ यू आर द प्रेसिडेंट, दीजिए और दूसरों को इंस्पायर करिए देने के लिए. सेवा का ये मौका जाने मत दीजिएगा. I have no yesterdays, time took them away. Tomorrows may not be. So any deed, good deed that I want to do, let me do this today, for I shall not cross this path again. Let me end, friends, with what I had spoken for the theme of the year, which is serve to change lives. The biggest gift each of us is given is the power to touch a life, to change, to make a difference in the circle of life. If we can reach out with our hand, heart, and soul, the magic will begin to happen as the wheel begins to roll. Om Prakash, let us turn the wheel together so all humanity thrives. We have the power and the magic to serve, to change lives. Thank you.